हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन मेथड्स इन सी शार्प। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आई थिंक हर सी शार्प डेवलपर को, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो मीडियम में हो और एडवांस वालों को, तो ये काम में आता ही रहता है रेगुलरली। तो उन सबको इस बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये आपके प्रोग्रामिंग की स्पीड काफ़ी बढ़ाता है और साथ में साथ ये आपके कोड को भी काफ़ी एक अच्छा जो होता है अच्छी तरह से समझने लायक उसको बनाता है ताकि कोई भी उसको देखे और अच्छी तरह समझ सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास इसी तरह के शीशे आपके टिप्स एंड ट्रिक्स का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये विजुअल स्टूडियो में मैंने कंसोल एप्लीकेशन खोल रखी है। आप इसे जैसे एमवीसी क्लास लाइब्रेरी या किसी भी तरह की प्रोजेक्ट में इसको ट्राई कर सकते हैं। तो कंसोल एप्लीकेशन के अंदर इसका मैं आपको एक जो एक्सटेंशन फंक्शन होते हैं का कहाँ यूज़ होता है वो आपको बताऊंगा। शायद आप में से कई लोगों को शायद ना पता हो। अगर हम मान लीजिए कोई स्ट्रिंग लेते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग में मैंने ले लिया, या फिर नाम लिख दिया मैंने जयपुर। और जब हम इसको करते हैं एक्स डॉट, तो जब ये मैंने डॉट लगाया तो आप देखेंगे कि ये जो भी है ये सब एक्सटेंशन फंक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एक्स ऑब्जेक्ट है, जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसकी ये फंक्शनैलिटी बढ़ा रहे हैं, उसके उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर ये नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। तो मोस्टली आप लोग काम में लेते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई इंटीजर वैल्यू है, तो इसके अंदर जैसे आई इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो आई डॉट सॉरी आई डॉट टू स्ट्रिंग आप करते हैं, कई बार करते हैं, तो ये भी एक एक्सटेंशन मेथड है। तो ये कैसे बनाते हैं हम, आज इस पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन मेथड के लिए जो कंडीशन होती है कि जिस क्लास में वो रहें, वो क्लास एक स्टैटिक क्लास होनी चाहिए। तो स्टैटिक क्लास हम इसमें बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक। सपोज कीजिए मैंने इसको नाम दे दिया स्ट्रिंग एक्सटेंशंस। सॉरी, मैंने क्लास नाम भूल गया, स्ट्रिंग एक्सटेंशंस। और अब इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग से रिलेटेड हम इसमें एक्सटेंशन फंक्शंस या फिर कहीं एक्सटेंशन मेथड्स बनाएंगे जो स्ट्रिंग टाइप जो है कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करेगा, उसमें कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड करेगा। तो सपोज कीजिए मैंने इसमें एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाया। ये ध्यान रखिए कि ये सब क्लास और ये जो मेथड जो हम बना रहे हैं ये स्टैटिक होना चाहिए। तो सपोज कीजिए ये कोई जैसे हमारा string, हमने रिटर्न टाइप ले लेते हैं और हमने किया ऐड या इज इंट। सपोज कीजिए ये हम चेक करा रहे हैं कि वो जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर है या नहीं। तो इसमें आप देखिए अब ये एक्सटेंशन फंक्शन को बनाने के लिए अभी तो ये एज अ नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल मेथड काम कर रहा है। तो नॉर्मल मेथड इसको कॉल करेंगे हम। तो उसके लिए हमें इस क्लास से इस तरह से कॉल करना होता है उसको कि ये एग्जांपल फिलहाल आपको दिखाने के लिए नॉर्मल मेथड, एक नॉर्मल स्टैटिक मेथड को आप कैसे कॉल करेंगे, डॉट करके ये करना पड़ेगा इज इंट। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है ए बी सी, तो एस टी आर डॉट यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाए इज इंट, या फिर ए बी सी कंसोल डॉट राइट राइट लाइन
ABC हम अगर प्रिंट करें तो डॉट लगा के यहाँ वो लिखा हुआ है, जैसे ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा दिस, और एक्सटेंशन मेथड के अंदर जिस चीज़ को, जिस टाइप को, यानी स्ट्रिंग टाइप को आप एक्सटेंड कर रहे हैं वही टाइप का पहला आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो स्ट्रिंग और उसके आगे दिस लगाना ना भूलें, नहीं तो वो एक्सटेंशन मेथड नहीं कहलाएगा, वो सिंपल मेथड कहलाएगा। तो यहाँ अब मान लीजिए मैंने डाल दिया वैल्यू, तो अभी चेक करेगा कि वो स्ट्रिंग इंटीजर है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसको भूल कर देते हैं, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये कोई इशू नहीं है, बिकॉज एक्सटेंशन मेथड जब चेक करा रहा है तो उसका रिटर्न टाइप आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आपको स्ट्रिंग ये होना चाहिए और ये मेथड स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो टाइप आप को एक्सटेंड कर रहे हैं वो यहाँ, और ये स्टैटिक मेथड होना चाहिए। तो आइए इसमें हम चेक करते हैं, भी वैल्यू है हमारे पास, तो हम चेक करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से। इंट के अंदर एक फंक्शन होता है ट्राई पार्ट्स, जिसमें हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और एक वैल्यू के तौर पे हम कुछ और यहाँ पे फिलहाल के तौर पे हमें देना पड़ता है, तो हम यहाँ पे सॉरी इंटीजर प्रेस यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आउट पैरामीटर यहाँ पे आता है, क्योंकि अगर जो कन्वर्टेड वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो जाती है, फिर इसको हम आगे काम में ले सकते हैं प्रोग्राम में। अब क्योंकि हम आगे काम में अभी नहीं ले रहे, तो ये यहाँ पे इस तरह से हम सिर्फ क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है देना, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। अब अगर तो मैं यहाँ पे डॉट करता हूँ और इजेंट लिखता हूँ, तो देखिए ये अब आ गया एक्सटेंशन मेथड, ठीक है। और बस क्लोज कर दीजिए, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी इससे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिस लगा रखा है, तो जो भी ये चीज़ है वो आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि ABC इंटीजर है या नहीं। तो का जो आउटपुट है फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये कंसोल एप्लीकेशन है, तो हमें इसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा ताकि हम आउटपुट देख सकें, नहीं तो ये आउटपुट दिखाते ही क्लोज हो जाएगी। चलिए आउटपुट देखते हैं। फॉल्स, ठीक है, फॉल्स आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिया 1, ये आ गया हमारा ट्रू, ऑलराइट। तो ये आपके एक्सटेंशन मेथड इस तरह से आप बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्लास आपके इस नेम स्पेस में नहीं है, तो आपको इस क्लास को यहाँ पे यूजिंग करके लिखना पड़ेगा। जो भी नेम स्पेस में वो है, फिलहाल ये इसी नेम स्पेस में तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, जो भी नेम स्पेस वो है तो उसका वो नेम स्पेस का आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सटेंशन मेथड का बेसिक्स था। आगे और भी एक्सटेंशन मेथड्स के ऊपर जब वीडियोस आएंगे तो उसके अंदर मैं आपको और काफ़ी डिटेल्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है उसका बताऊंगा। अब देखिए, ये एक्सटेंशन मेथड मैंने इंटीजर चेक करने के लिए काम में लिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे काम में ले सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग, मान लीजिए आपने चेक किया कि इस ईमेल कि वो स्ट्रिंग ईमेल है या नहीं, तो यहाँ पे आप इसकी जगह आप अपने ईमेल का लॉजिक लगा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ चेक ही नहीं, आप मान लीजिए इंटीजर के अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सपोज़ कीजिए ऐड के अंदर मैं करता हूँ कि कितनी वैल्यू ऐड करनी है इसमें। यहाँ पे हम दे देंगे ऐड वैल्यू, सपोज़ कीजिए, तो रिटर्न हो जाएगा int डॉट पार्स, हमने किया वैल्यू
प्लस ऐड वैल्यू, ठीक है। और सपोज़ कीजिए मैंने इसको ऐड करके एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दिया ताकि हमें आगे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं ऐड करता हूँ, ऐड वैल्यू मैंने लगा दी मान लीजिए 5, तो उनके अंदर 5 ऐड करके उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना है इसको, ठीक है। देखिए ज़रा आउटपुट इसका, ठीक है, 6 आ गया, ओके। तो ये हमारे एक्सटेंशन फंक्शंस हो गए। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना यूज़फुल है ये। और हमें हमें ज़्यादा अलग से कोई क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें ये सारे इस तरह के यूटिलिटी फंक्शन हम स्ट्रिंग के या किसी के डाल सके। आप उन्हीं को एक्सटेंड कर सकते हैं और ये मल्टीपल जगह आप काम में ले सकते हैं। काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी आपका कोड लेंथ भी कम होती है और कोडिंग स्पीड भी अपनी फास्ट होती है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगा आगे। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।